नमस्कार, मैं कंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर वेल। जीके वीडियो नोट्स का ये 19वीं सीरीज है। अभी तक 18 सीरीज में आप सभी को दे चुका हूं और ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी बुक्स के नाम हैं और उनके ऑथर्स हैं ये सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, एएमयू, इफ्लू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम हिंदुस्तान के केंद्रीय व स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। कृपया करके अंत तक देखिएगा। देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, विभिन्न पुस्तकों और उनके लेखक जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनमें से सारी बुक्स पूछी गई है इनफैक्ट, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस बुक के लेखक कौन है। सबसे पहला प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे एक पुस्तक है जिसके रचना सचिन तेंदुलकर ने की थी और सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यू माइट बी नोइंग इट, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। दूसरी किताब है हाफ गर्लफ्रेंड। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जिसमें अर्जुन कपूर ने और श्रद्धा कपूर ने दोनों ने बढ़िया तरीके से एक्टिंग की है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक है। चेतन भगत ने लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत की थोड़ी जानकारी दे दूं, वो आईआईटीएन रह चुके हैं और आईआईएम से मैनेजमेंट भी उन्होंने किया था। इसके बाद कुछ दिन बैंक में नौकरी करी एंड देन ही एंजॉयड राइटिंग और उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिख डाली। इसके बाद वो अच्छा राइटर भी माने जाते हैं भी। अगली बुक है अ गाइड टू द प्राइवेट इक्विटी। अ गाइड टू द प्राइवेट इक्विटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है नेहा भुवानिया। नेहा भुवानिया की पुस्तक है अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, नेहा भुवानिया, याद रखिएगा। बर्थ ऑफ सिनेमा। बर्थ ऑफ सिनेमा के लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण इज द राइटर ऑफ बर्थ ऑफ सिनेमा। ऑलराइट, तो ये आपकी पुस्तक हुई। अगली है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, और बहुत बड़े स्कॉलर थे, काफी विद्वान थे। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। आगे चलते हैं, तो अगली पुस्तक है अ बिलियन इज इनफ। अ बिलियन इज इनफ, अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता की पुस्तक है अ बिलियन इज इनफ। इसके बाद अगली पुस्तक है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चौधरी चरण सिंह के द्वारा लिखी गई है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इसके बाद वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक है जिसको लिखा है नटवर सिंह ने। नटवर सिंह बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन रह चुके हैं। इसके बाद गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। बर्मा के मांडले जेल में इन्हें बंद किया गया था और उस जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रह चुके हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। द कैंडिडेट। द कैंडिडेट एक पुस्तक है जिसको लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। द कैंडिडेट पुस्तक के लेखक है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। इसके बाद द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू। ऑलराइट, इसके बाद अगली पुस्तक है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक हैं एमसी मैरी कॉम, जो कि बहुत ही शानदार बॉक्सर हैं और ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और साल 2020 वाला जो ओलंपिक है अब 21 में होगा तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगी। तो मैरी कॉम बहुत ही अच्छी बॉक्सर है, उतनी एज में 2 बच्चों की मां है एंड स्टिल शी इज प्लेइंग। इतना टफ गेम बॉक्सिंग है, बहुत टफ गेम है। मैं आपको बताऊं, मैं बॉक्सर रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं, लेकिन ये अभी खेल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। अगली पुस्तक है डेथ ऑफ अ सिटी। डेथ ऑफ अ सिटी के लेखक हैं माइक वॉल्श। माइक वॉल्श इज द राइटर ऑफ अ बुक नेम्ड डेथ ऑफ अ सिटी। इसके बाद है एंड देन वन डे। एंड देन वन डे के लेखक हैं नसीरुद्दीन शाह।
नसीरुद्दीन शाह एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आपको पता है, और एंड देन मंडे के लेखक हैं नसीरुद्दीन शाह। अगली पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही फेमस पुस्तक है खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह ने काफी सारी किताबें लिखी हैं और आई बिलीव 96 साल की उम्र में इनकी मौत हुई थी, आज से लगभग 4 साल पहले, और काफी बेहतरीन राइटर है, रिनाउंड राइटर रह चुके हैं ये हिंदुस्तान के खुशवंत सिंह। इसके बाद द हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वेंडी डोनिगर। वेंडी डोनिगर इज द राइटर ऑफ अ बुक नेम्ड द हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। वेंडी डोनिगर इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये। इंडिया अरिस्क जसवंत सिंह। इंडिया अरिस्क पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। इसके बाद सब्सटेंस एंड द शैडो। सब्सटेंस एंड द शैडो के लेखक हैं दिलीप कुमार। सब्सटेंस एंड द शैडो के लेखक हैं दिलीप कुमार। ऑलराइट, इसके बाद अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। अ सुटेबल बॉय हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने लिखी है अ सुटेबल बॉय। सो अ सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। देयर आफ्टर अगली पुस्तक जो आपके सामने है उसकी लिस्ट है अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के बाद भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक हैं द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ आवर कंट्री किरण बेदी। किरण बेदी भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के लेखिका हैं। इसके बाद पैसेज टू इंग्लैंड। पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सी चौधरी, और ये कई सारे एग्जामिनेशन में पूछी गई हुई किताब है। पैसेज टू इंग्लैंड हैज बीन रिटन बाय नीरज सी चौधरी। इसके बाद नीम का पेड़। नीम का पेड़ के लेखक हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। डॉक्टर राही मासूम रजा बहुत ही अच्छे पुस्तक के लेखक है ये, और इसके अलावा उन्होंने कई सारी और भी पुस्तकें लिखी हैं। नीम का पेड़, डॉक्टर राही मासूम रजा। इसके बाद चरित्रहीन। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइटर ऑफ द बुक चरित्रहीन। इसके बाद अगली पुस्तक है लास्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये लैंडमार्क है, लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनेशन रहा हो जिसके 10 साल के अंदर में ये पुस्तक नहीं पूछी गई हो। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। मतलब नॉर्मल वन लाइनर वाले जी के एग्जामिनेशन में ये पुस्तक जरूर पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। तो ये थी सारी पुस्तकों की लिस्ट जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पिछले 5 सालों के अंदर पूछे गए हैं। जरूर इसे रट्टा मार लीजिए खूब अच्छे से। पूरा वीडियो देख ही लिया आपने, देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर देना है, इसको भूलना नहीं है। और शेयर करने के बाद में अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज।